जय हिंद सभी को। स्वागत है आपका टॉप तक पर, जहां हम आपको टॉप तक पढ़ाएंगे, टॉप तक पहुंचाएंगे। तो गाइज, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूं प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में, यानी कि आपकी पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में हम डिफरेंस देखेंगे, उनके अंदर अंतर क्या होता है। तो ये आपका प्लांट सेल है और ये आपका एनिमल सेल है। तो क्या डिफरेंस होता है इसके बीच में, हम आज देखते हैं। तो जंतु कोशिका में क्या होता है और पादप कोशिका में क्या होता है भाई। तो जंतु कोशिकाएं जो होती है उसके अंदर आपकी सेल भित्ति यानी कि कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, यानी कि आपकी पाई नहीं जाती है, एब्सेंट होती है। सेल वॉल जो होती है इसकी एब्सेंट होती है। क्या चीज एब्सेंट होती है? सेल वॉल जो होती है एब्सेंट रहती है यहाँ पर। और आपकी पादप पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या होती है? उपस्थित होती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, यानी कि सेल वॉल प्रेजेंट होती है। यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। यहाँ पर एब्सेंट होती है। एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ठीक है। और युग्लिना के अतिरिक्त अन्य किसी भी जंतु कोशिका में लवक नहीं होते हैं। युग्लिना एक क्या है? जंतु है। कैसा जंतु है भाई? ये एक कोशिकीय जंतु है, यानी कि सिंगल सेल क्या है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ये एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है जिसके अंदर अतिरिक्त अन्य किसी भी कोशिका में लवक नहीं होते हैं। एक ऐसा अनोखा आपका जीव है जिसके अंदर लवक पाया जाता है, प्लास्टिड्स पाया जाता है। हालांकि और किसी भी एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते। ये सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पादप कोशिका में पाए जाते हैं। सभी पादप कोशिका में लवक यानी कि प्लास्टिड्स होते हैं, यानी कि पाए जाते हैं। यहाँ पर प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, एनिमल में एब्सेंट होते हैं। एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, जो कि क्या है? युग्लिना है। ये एक कोशिकीय जीव है जिसके अंदर आपका पाया जाता है प्लास्टिड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या डिफरेंस है भाई? आपका नेक्स्ट डिफरेंस है जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं या रसधानियां नहीं पाई जाती हैं। तो आपकी जो एनिमल यानी कि जंतु कोशिकाएं हैं, जंतु कोशिका के अंदर एक भी कोई भी रिक्तिकाएं या रसधानियां नहीं पाई जाती है भाई। कभी कभी कुछ में अनेक छोटी छोटी अस्थायी रिक्तिकाएं या रसधानियां पाई जा सकती हैं भाई। कभी कभी पाई जा सकती हैं, वो भी छोटी छोटी होंगी, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी होंगी। अब ये रिक्तिकाएं रसधानियां होती क्या है? ये वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल्स होते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं? वैक्यूल्स बोलते हैं। बड़े बड़े ऐसे वैक्यूल्स होते हैं। वो आपके किस में नहीं पाए जाते? एनिमल सेल के अंदर नहीं पाए जाते वैक्यूल। कहाँ पाए जाते हैं? तो आपके पादप कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि पादप कोशिका प्लांट सेल में रिक्तिकाएं या रसधानियां पाई जाती हैं। तो वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। तो पादप कोशिका में वैक्यूल्स जो हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। पादप कोशिका में एक या तीन बड़ी बड़ी रक्तिकाएं या रसधानियां स्थायी रूप से पाई जाती हैं भाई। यहाँ पर बड़ी बड़ी रक्तिकाएं पाई जाती हैं आपके प्लांट सेल में, आपके पादप कोशिका के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जंतु कोशिका की। तो जंतु कोशिका के अंदर सेंट्रोसोम यानी कि तारक काय व सेंट्रियोल तारक केंद्रक उपस्थित होता है। इसके अंदर सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? जंतु कोशिका के अंदर सेंट्रोजोम और आपका सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होता है। सेंट्रियोल्स जो होते हैं तारक केंद्रक, ये प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। हालांकि पादप कोशिका में यानी कि प्लांट सेल के अंदर कोई भी सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल यानी कि तारक काय या तारक केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, या हम बोल सकते हैं अनुपस्थित होता है। क्या होता है? अनुपस्थित होता है, यानी कि एब्सेंट होता है। एब्सेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जंतु कोशिका की। तो जंतु कोशिका के अंदर गोल्जी बॉडी यानी कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या है? गोल्जी बॉडी होती है। वो विकसित रूप या हम बोल सकते हैं स्पष्ट होती है, पूर्ण विकसित होती है, या आपकी
क्या होती है, पूर्ण विकसित होती है या स्पष्ट होती है। तो एनिमल सेल के अंदर, ह्यूमन में भी आपकी जो गोल्जी बॉडी है वो उपस्थित होती है, पूर्ण रूप से उपस्थित होती है, पूर्ण विकसित होती है। हालांकि आपके जो प्लांट सेल है यानी कि पादप कोशिका में, प्लांट सेल में गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी अल्प विकसित होती है एवं छितरे होते हैं, यानी कि, और उन्हें क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम बोलते हैं या डिक्टियोसोम कहते हैं। तो भाई पादप कोशिका में क्या होती है, गोल्जी बॉडी जो होती है वो कम विकसित होती है, अल्प विकसित होती है, पूरी तरीके से विकसित नहीं होती है, और छोटे छोटे छिद्र जैसे होते हैं इसमें। तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम बोलते हैं। जो छोटे छोटे जो अविकसित गोल्जी बॉडी होती है इनको हम क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा अंतर है, क्या है, जंतु कोशिका के अंदर लाइसोसोम अथवा लयनकाय पाए जाते हैं, या हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट होता है, लाइसोसोम पाया जाता है। जंतु कोशिका के अंदर लाइसोसोम अथवा लयनकाय पाए जाते हैं। और आपके पादप कोशिका में, हालांकि आपके प्लांट सेल में लाइसोसोम अथवा लायनकाय नहीं पाए जाते हैं, कुछ विशेष कोशिकाओं में छोड़कर, यानी कि कुछ विशेष कोशिकाओं को छोड़कर बाकी आपके पादप कोशिका के अंदर लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके डिफरेंस, अंतर आपके प्लांट सेल और आपके एनिमल सेल के अंदर, यानी कि पादप कोशिका और एनिमल कोशिका, आपकी जंतु कोशिका के अंदर। क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।